एकदम दानेदार, जायका ऐसा जैसे मुल्तानी हलवा। अस्सलामुअलैकुम। आज मैं बहुत ही मज़ेदार डिलीशियस रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, वो भी 1 कप चावल और 1 कप दूध से, और सिर्फ 10 से 15 मिनट में बनकर तैयार होने वाली रेसिपी है। यकीन मानिए किसी भी महंगी मिठाई और महंगे मीठे को पीछे छोड़ देगी। इसको बनाने में ना खोआ डालें, ना खुश्क दूध और ना ही घी। बहुत ही कम चीज़ों से बेहतरीन किस्म की रेसिपी बनकर तैयार हो जाएगी। आप इसे किसी दावत के लिए बनाएं या एज ए गिफ्ट किसी को देना चाहें तो बनाकर दे सकते हैं। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो सबसे पहले हमने तकरीबन आधा कप के करीब लिया है घी या ऑयल। बेहतर तो यही है कि आप घी लीजिएगा। अब हम क्या करेंगे, 1 कप के करीब हमने ये चावल लिए हैं। चावल आप कोई से भी ले सकते हैं, ये ज़रूरी नहीं है कि आप टोटा चावल लें, अच्छे वाले चावल लें। कोई भी आपके घर में चावल हो तो वो आप यूज़ कर सकते हैं इस रेसिपी के लिए। तो ये हमने 1 कप चावल लिए थे, आधे हम फ्राई करेंगे और आधे हम बाद में फ्राई कर लेंगे, एक साथ हम नहीं डालेंगे, ठीक है। चावलों को हम तब तक रोस्ट कर लेंगे जब तक अच्छा सा प्यारा सा कलर नहीं आ जाता और चावलों का क्रंच नहीं आ जाता। आप देख सकते होंगे कि चावलों का कलर भी चेंज हो चुका है और माशाल्लाह बहुत ही ब्राउन सा कलर आया है और ये एकदम क्रिस्पी से हमारे फ्राई हो चुके हैं। ये आप देख सकते हैं चावल हमने अच्छे तरीके से सारे फ्राई कर लिए हैं और अब हम इनको ठंडा कर लेंगे। चावल हमने अच्छे तरीके से ठंडे कर लिए हैं। अब हम चॉप करेंगे। चॉप आप मिक्सी जार में भी कर सकते हैं, चॉपर में भी डालकर चॉप कर सकते हैं। साथ में हम इसमें कुछ और चीज़ें भी शामिल कर लेते हैं। हम तकरीबन लेंगे आधा कप के करीब सफ़ेद तिल, तकरीबन 5 से 6 अदद हमने बादाम लिए हैं और 5 से 6 अदद हमने काजू लिए हैं, ये भी हम शामिल कर देंगे। और यहाँ हम इसमें कोई पानी कोई चीज़ भी ऐड नहीं करेंगे, बल्कि हम दरदरा सा इन चीज़ों को ग्राइंड कर लेंगे। या आप देख सकते हैं तमाम चीज़ों को हमने अच्छे तरीके से दरदरा सा ग्राइंड कर लिया है। ये एकदम दानेदार होना चाहिए, ठीक है, बहुत ज़्यादा भी पाउडर फॉर्म में नहीं होना चाहिए। जिस बर्तन में हम इस बर्फी को यानी मिठाई को सेट करेंगे उसमें हम बटर पेपर लगाकर ऑयल से अच्छी तरीके से ग्रीस कर लेंगे। ये हम बर्तन पहले से तैयार कर लेंगे ताकि हमारे लिए आसानी हो जाए। अच्छा जी, इधर हम लेंगे कढ़ाई में हम तकरीबन लेंगे 1 कप के करीब चीनी। जिस तरह हमने 1 कप चावल लिए थे इसी तरीके से हमने 1 कप चीनी ली है। अब हम क्या करेंगे, चीनी को करमलाइज कर लेंगे। चीनी को करमलाइज होने में तकरीबन 3 से 4 मिनट हमारे लग जाएंगे। फ्लेम आप स्लो रखिएगा। आप देख सकते होंगे कि चीनी हमारी मेल्ट होना शुरू हो गई है। हमने इसमें कोई पानी वगैरह नहीं डाला, ठीक है, हम ऐसे ही चीनी को मेल्ट कर लेंगे। आप देख सकते हैं चीनी हमारी अच्छे तरीके से मेल्ट हो गई है। तो अब हमने जो तमाम चीज़ें यानी चावल वगैरह ग्राइंड किए थे वो हम डाल देंगे और बराबर हम इस तरीके से मिक्स करेंगे और यहाँ हम फ्लेम थोड़ी सी स्लो कर देंगे। अच्छा जी, अब हम इसमें ऐड करेंगे, ये हमने फ्रेश दूध की मलाई ली है तकरीबन 1 कप के करीब। अगर आपके पास है तो डाल दें, अगर नहीं है तो आप इसकी जगह दूध भी डाल सकते हैं और इसमें 1 चम्मच घी डाल दें। वैसे हमने इसमें घी वगैरह शामिल नहीं किया क्योंकि हमने फ्रेश दूध की मलाई डाल दी है। अब हम अच्छी तरीके से इसको पकाएंगे। साथ में हम इसमें ऐड कर देंगे 1 कप के करीब नारियल का बुरादा। नारियल के बुरादे से बहुत ही अमेजिंग सी खुशबू आनी शुरू हो गई है और हलवे में से एक लुक आ गई है। तो साथ में हम इसमें ऐड कर देंगे 1 कप के करीब मिल्क। अब हम बराबर इसको मिक्स करके पकाएंगे। तब तक हम पकाएंगे जब तक ये कढ़ाई का तय नहीं छोड़ देता और ऑयल सेपरेट नहीं हो जाता। वैसे तो हमने इसमें घी या ऑयल का यूज नहीं किया, लेकिन जो हमने इसमें मलाई डाली थी उससे ये घी निकलना शुरू हो गया है। अब हम इसमें कुछ ड्राई फ्रूट ऐड कर देंगे। अगर आप ड्राई फ्रूट डालना चाहें तो डाल सकते हैं, अगर नहीं डालना चाहें तो आप स्किप भी कर सकते हैं। अब हम इसमें डालेंगे बादाम, पिस्ते, काजू और किशमिश। अब हम अच्छी तरीके से इसको पकाएंगे। आप देख सकते होंगे कि माशाल्लाह बहुत ही प्यारा सा, बहुत ही अमेजिंग सा कलर आ गया है। अभी हम इसको मज़ीद पकाएंगे जब तक ये अच्छी तरीके से ड्राई नहीं हो जाता। आप देख सकते होंगे ये कितना ज़बरदस्त एकदम दानेदार बन रहा है, जिस तरह मुल्तानी हलवा होता है, ठीक है। ये देखिए, आप देख सकते होंगे कि कढ़ाई को इसने छोड़ना शुरू कर दिया है और ऑयल भी सेपरेट हो चुका है। अगर हम चावलों को बहुत ज़्यादा ग्राइंड कर लेंगे तो ये हमारा दानेदार हलवा नहीं बनेगा। अगर हम इस तरीके से दरदरे से चावलों को ग्राइंड करेंगे तो हमारा ये बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही टेस्टी सा दानेदार हलवा हमारा बनेगा। ये हलवा ऐसा हलवा है कि आप इसे बनाकर किसी भी गेस्ट वगैरह को एज ए गिफ्ट दे सकते हैं। ऑलमोस्ट हमारा हलवा बनकर तैयार हो चुका है। अब हम इसको हल्का सा ठंडा करेंगे। जिस ट्रे में इसको डालेंगे उसमें हम थोड़े से बादाम, पिस्ते और काजू वगैरह डाल देंगे।
ये आप देख सकते होंगे कि ये बिल्कुल ड्राई ड्राई होना शुरू हो गया है। हम जल्दी से इसको ट्रे के अंदर डाल देंगे और साथ साथ हम इसको सेट कर लेंगे। ये हमने थोड़ा सा गर्म ही गर्म इस ट्रे में अच्छे तरीके से डालकर सेट कर लेना है। ठीक है, ठंडा होने के बाद ये सख्त हो जाएगा, तो इसलिए आप पहले से ट्रे को तैयार करके रखें। साइडों से हम इस तरीके से शेप बना लेंगे ताकि हमारे पीस एकदम परफेक्ट निकले। ये देखिए, इस तरीके से हम मुकम्मल सेट कर लेंगे और तकरीबन हम 10 से 15 मिनट के लिए इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे। बेहतर तो यही है कि आप फ्रिज में रख दें। अगर फ्रिज में नहीं रखना चाहते तो आप बगैर फ्रिज के भी इसको ठंडा कर सकते हैं। अब ये ठंडा हो गया है, अब मैं आपको कटिंग करके बताती हूँ। ये देखिए, हम इस तरीके से पीसेस में कट कर लेंगे। जिस तरीके से बर्फ़ी की शेप होती है, बिल्कुल हम इस तरीके से कटिंग कर लेंगे। पीस आप अपनी मर्ज़ी से छोटे बड़े रख सकते हैं। और ये इतनी ज़बरदस्त अच्छे तरीके से सेट हुई है कि कटिंग करने में भी कोई मुश्किल नहीं हो रही है। बिल्कुल नरमो मुलायम और एकदम मुंह में घुल जाने वाली ये हमारी बर्फ़ी तैयार हुई है। ये देखिए जी, एकदम दानेदार क्रीमी हमारी चावल की बर्फ़ी बनकर तैयार हो चुकी है। बहुत ही ज़बरदस्त और एकदम मुंह में घुल जाने वाली बनी है। इसका जायका और टेस्ट मुल्तानी हलवे से कम नहीं। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। साथ ही का बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि मैं आपके साथ इसी तरह अच्छी और नई रेसिपी शेयर करती रहूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।